राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि अभी अधिक मास का महीना जो चल रहा है, और दोस्तों अधिक मास का महीना इस बार 18 सितंबर से शुरू हो चुका है, जो कि 16 अक्टूबर को ख़त्म होने वाला है। दोस्तों, अब कुछ ही दिनों में जो है अधिक मास का महीना ख़त्म होने वाला है। दोस्तों, अधिक मास के जो महीना में किसी भी शुभ काम की तो शुरुआत नहीं की जाती है, लेकिन दोस्तों ये जो महीना है ये धर्म, कर्म और भगवान के प्रति भक्ति भाव, उपाय, साधना और प्रयोग के लिए ये जो समय है, ये जो महीना है, ये सबसे अति उत्तम माना गया है। पुराणों में भी ऐसा बताया गया है कि मल मास में जो व्यक्ति धार्मिक नियमों का पालन करते हैं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। मल मास के दिनों में धार्मिक स्थलों की यात्रा करना, भागवत कथा का पाठ करना भी सबसे शुभ माना जाता है। दोस्तों, मल मास के महीने के जो प्रतिनिधि आराध्य देव हैं, जिस देव को ये महीना समर्पित है, वह है दोस्तों भगवान विष्णु जी। इसीलिए दोस्तों इस महीने के दौरान भगवान विष्णु जी की पूजा जो है नियमित रूप से हमें करनी चाहिए। और दोस्तों इस महीने में जो भी तिथियां पड़ती हैं, जो भी दिन आती हैं, जो भी पूर्णिमा, जो एकादशी आती हैं, उसका जो महत्व होता है वह बहुत ही अधिक माना जाता है, क्योंकि दोस्तों अधिक मास का जो महीना है वह 3 साल में एक बार आता है। इसलिए इस महीने में जो भी दिन वार आते हैं, जो भी एकादशी, पूर्णिमा आती हैं, उनका महत्व भी बहुत ही अधिक माना जाता है, क्योंकि ये सभी भी 3 साल में एक बार आते हैं। इसीलिए दोस्तों 13 अक्टूबर के दिन भी एकादशी का दिन पड़ रहा है। दोस्तों, इस महीने में पड़ने वाली एकादशी तिथि का उपवास कर भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा कर उन्हें तुलसी के पत्तों के साथ भोग लगाने से समस्त सुखों की प्राप्ति होती है। और इसी महीने में प्रतिदिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु जी को केसर युक्त दूध से अभिषेक करें और भगवान विष्णु जी के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र की एक तुलसी की माला से जाप जो है आपको अवश्य ही करना चाहिए। और दोस्तों इस महीने में धार्मिक स्थलों पर स्नान दान करने का भी जो महत्व है वह सबसे ज़्यादा बताया गया है। यानी दोस्तों इस महीने में अगर हम 1 रुपया भी जो दान करते हैं, उस दान का जो फल है हमें 100 गुना प्राप्त होता है। और इस महीने में अगर आप नियमित जो है स्नान करते हैं तो उसमें आपको थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर अवश्य ही स्नान करना चाहिए। इससे भी व्यक्ति के जो है सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको बताया कि 13 अक्टूबर को परमा एकादशी का दिन जो है वो पड़ रहा है। दोस्तों, हिंदू धर्म एकादशी का व्रत सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखता है। प्रत्येक वर्ष 24 एकादशियाँ होती है। जब अधिक मास या मल मास आता है तो इनकी संख्या जो है बढ़कर दोस्तों 26 हो जाती है। अधिक मास या फिर मल मास को जोड़कर वर्ष में कुल 26 एकादशी होती है। अधिक मास में 2 एकादशी होती है जो परमा और पद्मनी के नाम से भी जानी जाती हैं। परमा एकादशी का जो महात्म्य है उससे दोस्तों हम देखते हैं, अधिक मास में कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है वह हरि वल्लभा अथवा परमा एकादशी के नाम से भी जानी जाती है। दोस्तों, मल मास को भगवान विष्णु जी की पूजा के लिए सर्वोत्तम माना गया है। भगवान विष्णु ने ही इस महीने को अपना नाम दिया था, जिसे पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। इस वजह से दोस्तों पुरुषोत्तम मास के इस महीने में उनकी पूजा का महत्व और भी बढ़ जाता है। प्रत्येक मास में 2 एकादशी पड़ती है और हर एकादशी पर भगवान विष्णु जी की जो पूजा है सबसे अधिक महत्व माना जाता है। दोस्तों, इस बार का जो अधिक मास का महीना है उस महीने के अधिपति देव हैं वो भगवान विष्णु जी हैं, और एकादशी का दिन भी भगवान विष्णु जी को समर्पित होता है। तो ऐसे में दोस्तों एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी के प्रति व्रत और विधि विधान से अगर पूजा करते हैं तो हमारे जीवन की जो सारी जुड़ी परेशानियाँ होती हैं वह ख़त्म होने लगती हैं। पुरुषोत्तम मास में भी 2 एकादशी पड़ती है। पुरुषोत्तम मास का आरंभ दोस्तों 18 सितंबर को हुआ था और इस महीने की पहली एकादशी 17 सितंबर को थी। अब दूसरी एकादशी 13 अक्टूबर के दिन है। इस एकादशी को परमा एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन अपने पूर्वजों का ध्यान करने का विशेष महत्व बताया गया है। पद्य पुराण में इस एकादशी को कामिका एकादशी भी कहा जाता है। दोस्तों, अगर इस एकादशी के दिन हम शास्त्रों में बताए गए कुछ उपाय करते हैं तो हमारे जीवन की जो सारी जुड़ी परेशानियां हैं वह ख़त्म होने लगती हैं और हमारे ऊपर जो है भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती हैं। दोस्तों, अधिक मास का महीना है, धर्म कर्म उपाय साधना के लिए सबसे अच्छा महीना माना गया है। तो ऐसे में दोस्तों आपको इस दिन तुलसी से जुड़ा ये उपाय जो है आपको अवश्य करना चाहिए।
आइए जानते हैं दोस्तों ये क्या काम है। दोस्तों, तुलसी के बिना तो भगवान विष्णु जी का भोग भी नहीं लगाया जाता है। हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि जिनके अनुसार अगर व्यक्ति अपना जीवन जिए तो उसके जीवन में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं रहेगी। कहा जाता है कि इस दुनिया में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो परेशानियों से मुक्त होगा। भले ही कम हो, लेकिन परेशानियां हर व्यक्ति के जीवन में होती हैं। परेशानियां हर व्यक्ति के जीवन का एक हिस्सा होती हैं। बिना परेशानियों का कोई भी जीवन नहीं होता है। लेकिन दोस्तों, जो लोग धर्म कर्म करते हैं उनके जीवन की परेशानियां जो हैं बहुत ही जल्द दूर हो जाती हैं। हिंदू धर्मशास्त्रों में कई ऐसी बातें बताई गई हैं जिनका पालन करना वाला सुखी जीवन जीता है। वहीं जो लोग धार्मिक नियमों का पालन नहीं करते हैं उनके जीवन में कई तरह के दुख रहते हैं। शास्त्रों में सूर्योदय और सूर्यास्त के महत्व के बारे में भी बताया गया है। ये दोनों समय पूजा पाठ के लिए बहुत ही शुभ होते हैं। इस समय पूजा पाठ करने से व्यक्ति के जीवन की सभी परेशानियां हमेशा के लिए दूर हो जाती है। सुबह सूर्योदय के समय उठकर नहाने के बाद सूर्य और तुलसी को जल चढ़ाना सबसे शुभ माना जाता है। और दोस्तों, सूर्यास्त के समय तुलसी जी के समक्ष दीपक जलाना चाहिए। इसके साथ ही एक मंत्र का जाप आपको अवश्य ही करना चाहिए। इससे व्यक्ति के जीवन की परेशानियों से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाती है। और तुलसी के पौधे के बारे में दोस्तों कहा जाता है कि बिना तुलसी के पौधे के श्री नारायण की पूजा सफल नहीं हो पाती है। तुलसी के पौधों को केवल छू लेने से ही व्यक्ति के कहीं पाप कट जाते हैं। व्यक्ति के जन्म जन्मों के पाप हमेशा के लिए तर जाता है। तुलसी के पौधे को शौर्य का पौधा भी कहा जाता है। इसमें कई देवी देवता का वास भी माना जाता है। तो दोस्तों, विष्णु पुराण के अनुसार अगर घर के मुख्य द्वार पर तुलसी का पौधा लगाया जाता है तो घर में हमेशा सुख शांति बनी रहती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। तुलसी के पौधे को सुबह जल चढ़ाने और शाम के समय तुलसी जी के समक्ष देसी घी का दीपक जलाने से घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। दीपक जलाने के बाद दोस्तों ये मंत्र बोलना सबसे शुभ फल देता है। तो दोस्तों, आपको भी एकादशी की शाम या सुबह जब भी आपको टाइम मिले, जब भी समय मिले ये काम करने का, तो उस समय आपको ये काम करना है। इसके लिए जो दोस्तों आपको तुलसी जी के समक्ष एक देसी घी का दीपक जलाना है। फिर आपको दोस्तों हाथ जोड़कर तुलसी जी के समक्ष ये मंत्र जो बोलना है वह दोस्तों मंत्र है, महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी तव नमस्ते तो। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी तव नमस्ते तो। दोस्तों, इस मंत्र का जाप अगर आप करते हैं तो आपके जीवन की जो सारी परेशानियां हैं वह खत्म होने लगती हैं। दोस्तों, इस मंत्र का अर्थ है कि तुलसी ही आप जीवन में सभी प्रकार से सौभाग्य को बढ़ाने वाली हैं। हमेशा आप लोगों की बीमारी को दूर करके उन्हें स्वस्थ रखती हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं। दोस्तों, अगर आपकी जानकारी के लिए ये बता दें कि बहुत कम लोग ये जानते हैं कि तुलसी माता को धन की देवी माँ लक्ष्मी जी का भी अवतार माना गया है। इसी वजह से भगवान विष्णु तुलसी से बहुत ही प्रसन्न होते हैं। मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु ने छल से तुलसी का व्रण किया था। इसी वजह से श्री हरि को पत्थर को जाने का श्राप मिला था। इसके बाद श्री हरि ने शालिग्राम का रूप लिया था और शालिग्राम रूप में भगवान विष्णु जी की पूजा बिना तुलसी के कभी स्वीकार नहीं की जाती है। तो दोस्तों, अगर आप एकादशी के शाम इस मंत्र का जाप करते हैं और भगवान विष्णु जी को तुलसी दल का भोग लगाते हैं और तुलसी जी के समक्ष देसी घी का दीपक भी जलाते हैं तो दोस्तों आपके जीवन की जो जुड़ी सारी परेशानियां हैं वह ख़त्म होने लगती हैं। भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद मिलने लगता है और भगवान विष्णु जी के साथ साथ माता लक्ष्मी जी का भी जो आशीर्वाद हमें पल भर में मिलने लगता है। और दोस्तों, ऐसे ही आप एक मंत्र का जाप अवश्य कर सकते हैं कि इसके लिए आपको तुलसी जी के समक्ष एक देसी घी का दीपक जलाकर और आपको ओम भगवते वासुदेवाय नमः, ओम भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप जो है दोस्तों आपको इच्छा के अनुसार आप जितनी बार चाहते हैं आपकी श्रद्धा के अनुसार इस मंत्र का जो जाप है आपको करना चाहिए। इस मंत्र का जाप करने से भी भगवान विष्णु जी की कृपा हम पर बनी रहती है। माता लक्ष्मी जी भी जो है हमारे जीवन की जो सारी परेशानियां हैं उनको ख़त्म कर देते हैं। और दोस्तों, आपको इस दिन जो है भगवान विष्णु जी को तुलसी दल का भोग अवश्य लगाना चाहिए। तुलसी जी के समक्ष जल का जो है आपको जल अवश्य देना चाहिए और जल में हो सके तो आपको थोड़ा सा कच्चा दूध भी मिला देना चाहिए। इससे भी भगवान विष्णु जी की कृपा आपके बनी रहती है और जीवन की जो परेशानियां हैं वह ख़त्म होने लगती हैं।
तो दोस्तों इस एकादशी के दिन ये उपाय आप जरूर कीजिएगा, आपकी जीवन की जो सारी जुड़ी परेशानियां हैं वो खत्म होने लगेगी।